हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका हमने फर्स्ट पार्ट बनाकर डाल दिया है, उसमें हमने न्यूमेरिकल 1 से 3 तक डिस्कस किए थे। यदि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम उसी के आगे के न्यूमेरिकल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से बताएंगे कि न्यूमेरिकल को किस प्रकार से आपको समझना है और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यदि आप लोग ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। ए पार्ट है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। और बी पार्ट है मूल अवस्था में बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन यदि आप बेसिक नॉलेज जानते हैं, बेसिक इसके बारे में जानते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों इस पार्ट का आंसर क्या होने वाला है, चलिए हम समझाते हैं आपको। ए पार्ट ये कह रहा है कि किसी वैद्युत जो आवेश है, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। ये कथन से आप क्या तात्पर्य है, मतलब ये जो ये दिया गया है कथन, इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखो ये होता है कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज से रिलेशन रखता है। क्वांटाइज से रिलेशन का मतलब, अब क्वांटाइज का अर्थ ये होता है कि किसी भी चार्ज को आप इनफाइनाइट तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को आप अनंत तरीके से आवेश को बांट नहीं सकते हैं। मतलब जैसे हमारा जो मेन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई होता है। ई का मतलब होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये या तो आप लोग जानते होंगे। जो इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है, जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो दोस्तों क्वांटाइज का अर्थ ये है कि मतलब इसको आप मल्टीपल्स तरीके में ही सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से बांट नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे अगर हम चाहें कि किसी ऑब्जेक्ट को 3e/4 आवेश दे दिया जाए, चार्ज दे दिया जाए, तो आप नहीं दे सकते हैं। क्वांटाइज का अर्थ ये है, मतलब अगर और कोई सोचे कि 1/2e दे दिया जाए तब भी आप दे नहीं सकते हैं, सिर्फ मल्टीपल्स में ही चार्ज दिया जा सकता है। मतलब जैसे E या तो आप दे सकते हैं या फिर 2e दे सकते हैं या फिर 3e या फिर 4e ... इस प्रकार से आवेश को डिवाइड किया जा सकता है, ये तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये होता है क्वांटाइज का अर्थ होता है, क्वांटाइज की मीनिंग होती है, मतलब किसी भी चार्ज को हम इनफाइनाइट तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके मल्टीपल्स में ही उसको किसी ऑब्जेक्ट पर डाला जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जो वैद्युत चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वह क्वांटीकरण से संबंध रखता है और यह किसी भी वस्तु में विभिन्न तरीकों से बांटा नहीं जा सकता है। इसे सिर्फ मल्टीपज में या गुणज में ही किसी वस्तु पर डाला जा सकता है। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बी पार्ट में दोस्तों क्या हमें बताना है। बी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर बड़े पैमाने पर चार्ज हो तब क्या ये क्वांटाइज्ड जो है वो मैटर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, आप इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बड़े पैमाने पर है, जैसे अगर कह दें कि 5 माइक्रो कूलम में ये डिपेंडेंट है या नहीं है, तो दोस्तों आप जान लो कि जो बड़ा पैमाने पर चार्ज होता है जैसे 1 माइक्रो कूलम है, तो इसमें जो ये मूल आवेश होता है, मतलब मेन चार्ज होता है जो सबसे, वो कितने टाइम्स होता है 1013 टाइम में होता है, मतलब इतने टाइम होता है सिर्फ 1 माइक्रो कूलम में। तो 5 माइक्रो कूलम में कितना हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब अगर बहुत बड़ा पैमाना है तो बहुत बड़े पैमाने पर फिर ये आप मैटर नहीं करता है कि आप डिवाइड हो या ना हो, मतलब आप इसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं, फिर ये क्वांटाइज्ड मैटर नहीं करेगा। जब बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा तो उस पर फिर क्वांटाइज्ड मैटर नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों पार्ट जो हैं अच्छे से समझ में आए हैं। यदि कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य गुणों से भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण
नियम से किस प्रकार से सामंजस्य रखता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मतलब जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश आ जाता है, तो यह जो आवेश आता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को किस प्रकार से फॉलो करता है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से बताते हैं कि ये जो आवेश आता है वो किस प्रकार से आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम दे देते हैं नाम, ये कांच है, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हम दे देते हैं कि ये रेशम है। अब इसको हम किस प्रकार से फॉलो, मतलब ये दिखाएंगे कि ये जो है आवेश संरक्षण को फॉलो करेगा, दिखाते हैं। दोस्तों मान लेते हैं स्टार्टिंग में इस जो कांच के वाले ऑब्जेक्ट में है वो 100 इलेक्ट्रॉन है, और इस रेशम वाले ऑब्जेक्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 100 इलेक्ट्रॉन है। मतलब स्टार्टिंग में यदि दोनों के इलेक्ट्रॉनों को काउंट किया जाए तो कितने हो जाएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि रेशम को जब कांच से रगड़ते हैं तो कुछ इसमें वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी रेशम को कांच से रब करेंगे या फ्रिक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि इससे जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाएंगे, जिसके कारण ये चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो इसको इस पर रब किया गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 100 हैं। हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इससे 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ गए हैं, मतलब इससे निकलकर 20 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं और इससे 20 निकल गया। तो दोस्तों यहाँ थे कितने, टोटल 100 थे, अब बचे कितने, 80। और आप लोग ये जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट से या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और कितना, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 20। और यहाँ पे पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 100, और 20 और आ गए हैं, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 120। और इसमें चार्ज कैसा आ गया है, माइनस का 20, क्योंकि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। और दोस्तों जब प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज इक्वल होता है तो वो वैसे भी आवेश संरक्षण को फॉलो करते हैं। जैसे फिर भी हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं कि मतलब रब करने से पहले, उनको रगड़ने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 200 थे। अब कितने हैं, यहाँ 120 हैं, यहाँ कितने हैं, 80 हैं। मतलब यहाँ 20 आ गए, मतलब 20 आ गए तो हो गए 120, यहाँ 20 चले गए तो बचे कितने, 80 ये। लेकिन अगर दोनों को काउंट करेंगे तब भी कितना आएगा, हमारे पास 200 ही आएगा। दोनों को काउंट करने पर कितना आएगा, 200 ही आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट था ये चार्ज हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं से नया बना नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे दो ऑब्जेक्ट थे, एक को रगड़ा हमने तो दूसरे पे चार्ज आ गया, इसका मतलब आवेश उत्पन्न हुआ है। लेकिन आवेश दोस्तों उत्पन्न नहीं होता है, हमने प्रैक्टिकली बता दिया है कि होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और इसमें क्या हो जाती है, अधिकता। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल नंबर होते हैं दोनों ऑब्जेक्टों को मिलाकर, ये थे रगड़ने से पहले और ये है रगड़ने के बाद, तो दोनों में सेम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इसका मतलब क्या करता है, वे आवेश संरक्षण को फॉलो करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से हमने समझाया है इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 4 बिंदु आवेश QA इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम, QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलाम, QC इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम तथा QD इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा कि किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो दोस्तों इसमें कोई एक स्क्वायर दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें एक स्क्वायर ABCD दिया है कि कोई एक स्क्वायर है ABCD, तो इसको हम पहले बना लेते हैं। ABCD दे रखा है और दोस्तों इस जो साइड दे रखी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और सभी पे चार्ज दे रखा है दोस्तों। ये वाला चार्ज भी क्या है, 2 माइक्रोकुलाम, मतलब 2 × 10 की पावर -6 कूलाम। ये दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम, मतलब -5 × 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगी। और ये दे रखा है 2 × 10 की पावर -6 कूलाम।
और ये वाला -5 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये हो जाएगी। दोस्तों कह रहा है इसके केंद्र पर हमें फाइंड करना है, तो मतलब हम इससे लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो हमें फाइंड करना है तो चारों तरफ से साइड को मिला देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें फाइंड करना है तो इसको हम मान लेते हैं पॉइंट O। यहाँ पे हमें क्या करना है, चार्ज को फाइंड करना है और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, 1 माइक्रो कूलाम का है, मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलाम है। दोस्तों क्या है कि ये वाला फोर्स जो है वो इधर से लग रहा है, ये वाला फोर्स इस साइड से लग रहा है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। और ये वाला फोर्स इधर से लग रहा है और ये वाला फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इनको भी क्या कर दिया जाएगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। और पॉइंट O पर निकालने के लिए सभी फोर्सों को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करके फिर दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले हमें यहाँ फोर्स निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले हम पूरी ये जो विकर्ण है पहले इसकी निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि √2 × भुजा होता है, मतलब जो भी साइड होती है वो √2 से मल्टीप्लाई कर दो साइड से तो उसका विकर्ण निकल आता है। स्क्वायर वाली कंडीशन में ऐसा होता है। तो दोस्तों इसका जो विकर्ण आएगा, विकर्ण वो कितना हो जाएगा, √2 × साइड क्या है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों यदि इसको मतलब अगर डिवाइड करें, क्योंकि ये तो टोटल हुई, यदि हमें आधी निकालनी है तो इसको क्या करेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो आधी हो जाएगी, मतलब 2 5 जा 10, मतलब ये क्या आएगा 5 √2 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ साइड क्या हो जाएगी 5 √2, चारों तरफ की यही हो जाएगी 5 √2 सेंटीमीटर, इधर की भी क्या हो जाएगी 5 √2 और इधर भी क्या हो जाएगी 5 √2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम सबसे पहले FA फाइंड कर लेंगे, फिर FB फाइंड कर लेंगे, फिर FC फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, FA फाइंड करते हैं। तो दोस्तों फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R² होता है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो FA = क्या आएगा, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10⁻9 हो जाएगी। Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज क्या है, फर्स्ट चार्ज है 2 × 10⁻6 है, तो रख देंगे 2 × 10⁻6 है, रख देंगे दोस्तों। अब उसके बाद दूसरा सेकेंड जो चार्ज है वो क्या है, सेकेंड चार्ज ये वाला है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो 1 माइक्रो कूलाम है, मतलब 1 × 10⁻6 ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है 5 √2, तो यहाँ क्या कर देंगे 5 √2 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम हल्का सा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पावर देखो -6 है और यहाँ पावर क्या है -6, तो -6 और -6 कितनी हो जाएगी -12, और यहाँ +9 है तो कट जाएंगी, यहाँ पे 10 की पावर बचेगी -3 बचेगी, और इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 2 क्या हो जाएगा 18 × 10⁻³ और नीचे जब दोस्तों स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और √ का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 9 जा हो जाएगा, मतलब जो FA की वैल्यू आ जाएगी FA हमारा क्या आ जाएगा, FA आ जाएगा 9/25 × 10⁻³ मतलब 9/25 × 10⁻³ ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले FC को फाइंड करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम फिर फाइंड करते हैं FC के लिए दोस्तों यही वाला फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे। ये वाले फार्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁻9। हम अब सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं दोस्तों, बार बार फार्मूला हम राइट नहीं करेंगे। ये वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 9 × 10⁻9 इंटू Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज क्या है, ये है 2 × 10⁻6, यहाँ राइट कर देंगे 2 × 10⁻6 इंटू यहाँ वाला चार्ज तो आप लोग जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम का है, मतलब 1 × 10⁻6 और डिस्टेंस क्या है सेम है, मतलब सभी की सेम है, तो क्या हो जाएगी 5 √2 का स्क्वायर। जब दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू जस्ट इसके एकदम बिल्कुल सेम है, देख लीजिए आप बिल्कुल सेम है, मतलब जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/25 ही आएगा और 10⁻³ न्यूटन ये भी आया था और न्यूटन ये भी आएगा।
अब दोस्तों ये फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो अपोजिट के लिए क्या होता है, जब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो इन दोनों को फोर्स आएगा उसको हम एफ डैश से नोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस का एफ सी, इनका जो टोटल फोर्स आएगा जिसको बोलते हैं परिणामी बल। तो एफ डैश क्या हो जाएगा एफ ए माइनस का एफ सी, मतलब एफ डैश एफ ए की वैल्यू पुट करेंगे 9/25 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और माइनस 9/25 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, दोनों वैल्यू दोस्तों कट जाएंगे तो एफ डैश क्या आएगा 0 आएगा। मतलब इनका जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा 0 होगा। अब दोस्तों हम क्या फाइंड करेंगे एफ बी और एफ डी, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं एफ बी। अब एफ बी जब फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे वैल्यू, तो इस पे चार्ज क्या है दोस्तों -5 है, तो पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इस वाले की, तो क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1, मतलब पहला चार्ज क्या है -5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ये वाला हो गया। अब ये वाला 1 माइक्रो कूलाम का है, मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपान डिस्टेंस 5√2 है, तो ये हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। जब दोस्तों इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 जा 45, मतलब यहाँ हम सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 45 और पावर जो है माइनस ये 12 होंगी, 12 में 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो पावर बचेगी माइनस की 3 और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और जब √2 का करेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा, तो ये एफ बी आ जाएगा। अब हम एफ डी फाइंड कर लेंगे, न्यूटन में आएगा एफ डी फाइंड करेंगे, तो दोस्तों एफ डी के लिए फिर हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज -5 इंटू 10 की पावर -6 है, तो -5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू सेकेंड वाला चार्ज क्या है 1 माइक्रो कूलाम का है, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6 पुट करेंगे और डिस्टेंस नीचे जो दी गई है 5√2 का स्क्वायर। जब दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल जस्ट इसके सेम है, मतलब एफ डी की जो एफ डी का भी वैल्यू आएगी वो बिल्कुल जस्ट इसी के सेम हो जाएगी -45 अपान 25 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आएगी। दोस्तों ये भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या यहाँ पे दोस्तों हम निकाल देते हैं एफ डबल डैश इक्वल्स टू क्या होगा एफ डबल डैश इक्वल्स टू क्या होगा एफ बी माइनस एफ डी, एफ बी माइनस का एफ डी। दोस्तों एफ डबल डैश इक्वल्स टू जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एक माइनस की क्या है माइनस का 45 इंटू 10 की पावर -3 अपान 25 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा दोस्तों। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 45 इंटू 10 की पावर -3 अपान 25 2 जा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। दोस्तों दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन एक प्लस की है एक क्या है माइनस की है, तो दोस्तों दोनों कट जाएंगी वैल्यू, ये से ये कट जाएगी, मतलब एफ डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 0 आएगी। इसका मतलब जो पॉइंट ओ पे जो टोटल चार्ज लगेगा उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, मतलब एफ इक्वल्स टू जब ये वाला भी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0 आई थी और ये वाली वैल्यू क्या आई है 0 आई है, मतलब टोटल जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा 0, मतलब जो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना आएगा 0 आएगा। यही दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है, तो अपने दोस्तों में या अपने रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी सोशल मीडिया ऐप होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सभी में आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और दोस्तों एक बार फिर से यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।